समझ में बचपन से आई ऑलवेज लाइक न्यू थिंग्स। बहुत सारे चीज़ मेरे को इंटरेस्ट दिलाते हैं कि छोटे चीज़ भी हो सकते हैं, बट कभी मेरे को ये समझ में नहीं आया म्यूज़िक कैसे कंपोज करते हैं। When he hit that cricket ball, it went deep into the stands. Now when he's talking in the commentary box, it is traveling down deep into the hearts of his fans. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome someone who's actually got that innocence on his face, and that is his charm. I'm welcoming on Magic Speaks, Ambati Raidu. What a pleasure to have you, brother. Thank you so much. मजा आ रहा है कमेंट्री करके? कमेंट्री वैसा थोड़ा टेंशन तो था पहले, हाँ, मगर आपके साथ ही शुरू किया वो बहुत हेल्प भी मिल रहा है। जैसा आप हेल्प कर रहे हो, वाजुपा हेल्प कर रहे हैं, फिर पाजी सिद्धू पाजी हेल्प कर रहे हैं, तो इरफान भी थोड़ा बहुत टिप्स देते रहता है, तो अच्छा ईज इन कर रहे हैं मुझे। आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स। नहीं, और लोगों को बड़ी पसंद आ रही है आपकी कमेंट्री, क्योंकि द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू स्पीक फ्रॉम द हार्ट एंड यू डोंट मिन्स वर्ड्स। नहीं, अभी तक तो मिन्स नहीं किया तो शायद आगे जाके पता नहीं करना पड़ेगा या नहीं, मगर जो दिल में इतने साल से लगता है, जो गेम देखते हुए कभी वही बता रहा हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल। एंड आई थिंक टॉकिंग फ्रॉम द हार्ट, how many people do it? Because so many people feel it from the heart, but because they're so scared of saying things. But this boy has never shirked away from saying things that he's felt. I still remember 2019 वर्ल्ड कप में आप सेलेक्ट नहीं हुए थे, है ना? वो क्या ट्वीट कर दिया था? नहीं, वैसे वो समय पर वैसा था कि वो सेलेक्टर ने कुछ स्टेटमेंट पास किया था, वी हैव पिक्ड द नेक्स्ट प्लेयर, क्योंकि उनके पास कुछ 3 डायमेंशनल कुछ वैल्यू ऐड करते वैसे टाइप में। तो मैंने बोला कि ठीक है, वर्ल्ड कप में 3D ग्लास पहन के देख लूँगा कि हर डायमेंशन दिख जाएगा। नहीं, मतलब कभी कभी अच्छा चीज़ है, कभी कभी अच्छा भी नहीं है कि आप ऐसा बोल दोगे, बट अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अब आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि पीछे जाकर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्या पीछे जाके आप उस कमेंट को मिटाएंगे या कहेंगे कि जो कह दिया कह दिया? नहीं, हमेशा बचपन से ही जो कह दिया है, ज़्यादा सोचा नहीं। अभी बस अभी हर एक का स्टोरी अलग रहता है, हर एक का कैरेक्टर अलग है, तो मेरा थोड़ा वैसा है कि ज़्यादा सोचता नहीं हो, और जो दिल का है वो बताता हूँ, और वैसा कोई एजेंडा के साथ नहीं बताता हूँ, जो एकदम स्पॉट ऑफ द मोमेंट में जो आता है वो दिखता भी है। बट मुझे एक चीज़ कभी समझ में, बचपन से आई ऑलवेज लाइक न्यू थिंग्स। बहुत सारे चीज़ मेरे को इंटरेस्ट दिलाते हैं कि छोटे चीज़ भी हो सकते हैं, बट कभी मेरे को ये समझ में नहीं आया म्यूज़िक कैसे कंपोज करते हैं। मैं ये तुलना हमेशा किया है कि एनीबडी हु कैन कंपोज गुड म्यूजिक इज द क्लोजेस्ट टू गॉड। चलिए, क्योंकि मैं कंपोज करता हूँ, तो आप मुझे कोई भी एक थीम दीजिए और मैं 30 सेकंड में इन 30 सेकंड्स आई विल गिव यू अ सॉन्ग इन 30 सेकंड्स। चलिए सर, हाँ, आप मुझे कोई भी थीम दीजिए, एंड दिस इज लाइव। ये पहले हमने सोचा तो नहीं था, डिस्कस तो नहीं किया था ना? कोई भी आप मुझे थीम दीजिए, विद इन 30 सेकंड्स I will sing a mukhda for you. I'll compose it right now. बोलो। कुछ भी, I mean, the beauty of life। अच्छा, ठीक है। ठीक है, यस, ओके। तो जो मैंने अभी बनाया है, आपने कहा जिंदगी, हाँ, तो मेरे जहन में जो आया वो मैंने 2 लाइन लिखी और इसका म्यूजिक अप करते हैं। कितनी प्यारी सी है जिंदगी, कितनी भोली सी है जिंदगी, कोई कहे ये अजूबी सी है, पर प्यारी सी है जिंदगी, कितनी भोली सी है जिंदगी। तो यह भी बना है। अच्छा, ये बताइए कि आपका एक रील बड़ा फेमस हो गया है ना, वो बड़े लोग देख रहे हैं, आपने जो आरसीबी के बारे में बोला,
और आपने बिल्कुल सही बोला कि ये टीम इतने सालों तक चैंपियंस क्यों नहीं बन पाई है। एक बार मेरे शो पे और बता दीजिए क्यों नहीं बन पाए। इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो बहुत सालों से उनको मैं देखता आया हूँ और खेलता आया हूँ, और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स थे उनके पास और अच्छे अच्छे टीम थे, उनको कभी टीम बनाने नहीं नाम लेते हैं एक बार, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, दिलशान, वॉटसन, गेल, मिचेल स्टार्क, वो भी जब प्राइम फॉर्म में थे, ये सब एक टीम में एकजुट होकर खेलते थे। तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई प्रेशर नहीं लिए वो लोग, हमेशा जो उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं तो सब विराट के आसपास ही खेलते रहते थे। तो कोई नीचे जाके कभी कोई नहीं खेले। अभी एबी डिविलियर्स शायद 1-2 साल खेला है 5 नंबर पे, बट वो 6-7 नंबर जो सबसे क्रूशियल नंबर है और जिसमें मैचेस जीते जाते हैं। ऐसा कल रॉबमन पॉवेल आरआर के लिए जैसे बना के जीता है, वो जो 26 रन है, ऐसा नहीं कि 70 रन नहीं है, वो 26 रन बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने। तो ये जो वैल्यू है वो कोई ऐड ही नहीं किया आरसीबी के लिए। तो अभी दिनेश कार्तिक थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट उनके साथ भी कोई खेलना चाहिए उधर और रहना चाहिए। तो सब विराट कोहली की तरह बनना चाहते हैं उधर जाके, बट विराट कोहली तो एक ही आदमी है भाई, वो अपना काम करते रहेगा। अब तो वो उनके रन बनाते जाएंगे। और स्पिनर थे चहल, उन्होंने जाने दिया उनको, फिर आप कहते हैं कि हमारे पास मैच विनर्स नहीं है। मैच विनर्स तो आपने जाने दिए। हाँ, मैच विनर स्पेशली चहल को तो जाने दिए। और उसके बाद आप चिन्नास्वामी में खेल रहे हो और 3 साल पहले विकेट रिले भी हुआ है, आपको पता है कि इधर बॉल थोड़ा बहुत घूम रहा है, तो उसके बावजूद आप स्पिनर नहीं लिए। ऑक्शन में स्पिनर कोई मतलब वैसा नाम वाला स्पिनर या कोई वर्ल्ड क्रिकेट में अच्छा कर रहा हो वैसे स्पिनर कोई लिए ही नहीं, तो अभी किसको ब्लेम करोगे आप? तो आपको अपने आप को ही ब्लेम करना पड़ेगा। और जो मैनेजमेंट है जो कॉल लिए है और जो टीम सेटअप करके जैसा कॉल लिए है उनको ही आप ब्लेम करना पड़ेगा। वहीं अगर देखें सीएसके, तो सीएसके से अगर मैं देखूं कितने ही खिलाड़ी जो सीएसके में जाते हैं, पहले जिस फ्रेंचाइज में खेलते थे वहाँ उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करते थे। अब शिवन दुबे को आप देख लीजिए, आप अजिंक्य रहाणे का एग्जांपल दे, इनका स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए। दूसरी तरीके से भी पहलू को देखते हैं कि जो खिलाड़ी खेलते थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, वो किसी और फ्रेंचाइज में जब गए हैं वो नहीं निखरे हैं उसके बाद जाने के बाद। अश्विन एक केस जरूर है जो बाहर जाके भी परफॉर्म किया, उनके अलावा मुझे कोई नाम नजर नहीं आता। आप मुंबई इंडियंस में भी रहे, आप चेन्नई सुपर किंग्स में भी रहे, बताइए क्या बनाता है चेन्नई सुपर किंग्स के सेटअप को खास? इकलौते धोनी है या पूरा सेटअप भी है? नहीं, पूरा सेटअप भी है। ये आपको आपके साथ कोई कुछ नेगेटिव बात कभी होती ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई भी चीज़ में अभी जैसा हम बात कर रहे हैं, मतलब कुछ नेगेटिव कमेंट होगा नहीं, कुछ पर्सनल कमेंट नहीं होगा, कभी मैनेजमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से कोई नेगेटिविटी आएगा ही नहीं आपके पास किसी भी एस्पेक्ट में। और एक चीज़ क्या है, उनको सब समझ बहुत अच्छा है क्रिकेट का, स्पेशली इंडिया सीमेंट्स जो क्रिकेट चलाते हैं, बहुत सालों से चला रहे हैं, करीब 50 साल के ऊपर से चला रहे हैं क्रिकेट। तो उनको आइडिया है कि क्रिकेटर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक आदमी को क्या कैसे दौर से गुजरता है, क्रिकेटर कैसा बनता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा और क्या एनवायरनमेंट में वो एक्सेल कर सकता है, ये सब जानकारी है। एज एन एस्टेब्लिशमेंट भी जानकारी है और स्पेशली माई भाई और स्टीफन फ्लेमिंग वो भी सेम एनवायरनमेंट वैसे ही रखते हैं। अब ये सिंपल चीज़ है पदम भाई, अब अभी गाड़ी हो गया कार, उसका स्टीयरिंग लेके जाके पहिए की जगह डाल देंगे तो कुछ काम तो होगा नहीं उसका। इन्होंने कहा है कि अगर गाड़ी हो गया खराब, टायर काम नहीं कर रहा, तो स्टीयरिंग थोड़ी लगा दोगे उसमें जाके टायर की जगह। तो जो कह रहे हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, कि अगर आपको चम्मच से कुछ खाना है तो फोक से थोड़ी खा दोगे उसको। तो वही है, मतलब वो समझ भी रहना चाहिए क्रिकेट का, वो बेसिक कॉमन सेंस बहुत टीमों के पास नहीं है, कॉमन सेंस यूज नहीं करते, कॉम्प्लिकेट करने जाते। बाई चांस आप चेन्नई सुपर किंग्स में गेम हारे तो रात को टीम मीटिंग कितनी लंबी होती थी? एक्चुअली मीटिंग होती नहीं उस दिन, क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मैच हारते हो तो आप इमीडिएट किसी के साथ कुछ बात मत करो, सब इमोशंस को पूरे नीचे आने दो, अच्छे से एनालाइज करो, एक रात सो जाओ वो थॉट्स लेके, फिर नेक्स्ट डे आपको अगर सेम चीज़ फिर से वही लग रहा है कि बोलना चाहिए, फिर बताइए। अगर आपको लगा है कि हाँ, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि आप इमोशनल स्टेटमेंट देना चाह रहे थे या लॉजिकल स्टेटमेंट देना चाह रहे थे। तो आपको लॉजिकल बात जब बताना हो तो कभी भी समय लेके बताओ, वो इमीडिएट ऐसा स्पर्ट ऑफ द मोमेंट में मत बताओ। और बहुत टीम वो करते हैं, हम देखते हैं कि मैच के बाद इमीडिएट मीटिंग करते, जो इमोशन से वो वेंट आउट करते, बोलते, उसके वजह से
आपको शायद एक आध गेम में इमीडिएट रिजल्ट दिख जाएगा, बट लॉन्ग रन में कभी वो लास्ट नहीं करता है। लॉन्ग रन के लिए आपको एक कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा, आपको एक स्टेबल एटमॉस्फेयर, स्टेबल एनवायरनमेंट बिल्ड करना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना पड़ेगा। तो वो जो अच्छे टीम कर सकते हैं वही टीम सक्सेसफुल होते जाता है। अभी जैसा आरआर भी दिख रहा है, हाँ। वो संगाकारा वही काम कर रहे हैं आरआर के साथ। कल भी बता रहे थे कि भाई ये स्टैट्स रहते हैं, ये हेड 1-on-1 रहता है, सब कुछ रहता है, बट वो इनफ स्पेस देते हैं कैप्टन को या प्लेयर्स को कि अपने फीट पे निम्बल होके ग्राउंड पे सोचने का मौका देते हैं। वो पहले आरआर कभी नहीं देता था। तो राहुल भाई के टाइम पे वो हमेशा वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ये स्टैट्स, ये वो टॉप एंड चेंज बहुत ज़्यादा करते थे। हमारे को समझ में नहीं आया कि किस डायरेक्शन में ये लोग लेके जा रहे क्रिकेट को। वो कुछ साइंटिफिक तरीका बोल के उसको मतलब कलरफुल नाम ये वो देते थे, बट बेसिकली कॉमन सेंस से दूर हो रहे थे। तो अभी फिर वो लोग फिर बीच में एंड ऑफ द डे आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो कॉमन सेंस के करीब ही आना पड़ेगा। अच्छा, बात यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की हो रही है, महेंद्र सिंह धोनी की बात भी हो रही है। तो वो कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का दरवाजा टूर्नामेंट के दौरान खुला ही रहता है, कि कोई भी कभी आए कभी जाए, क्या ये सच? हाँ, वैसा दरवाज़ा खोल के रखते हैं, हाँ। कि कोई भी आए उनके रूम में बैठे, उनके साथ बातचीत करे, हाँ। और ज़्यादातर क्रिकेट का भी बात नहीं करते अनटिल अनलेस कोई आदमी को सही में कोई डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहा है और उनको कुछ हेल्प चाहिए, हाँ। मगर जनरली सब नॉर्मल बात होते हैं। और सब लोग, मुझे लगता है कि वो माई भाई फिर कभी लाइफ में मिलेंगे नहीं सोच के बहुत लोग जाके उनके रूम में वो बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, वो क्या इंसिडेंट था कि आप वो भी उसी हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ उन्होंने, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। महेंद्र सिंह धोनी, अंबती रायडू एक ही हॉस्पिटल में जाना था, पहले महेंद्र सिंह धोनी गए थे, वो वहाँ के स्टाफ को कुछ बता के आए कि अंबती रायडू जी आएंगे, आगे आप बताओ क्या था वो मसला? हॉस्पिटल में सबको बता के आए, डॉक्टर को, जो नर्स है, जो स्टाफ है, सबको, कि कल एक बंदा आएगा यही सेम इंजेक्शन लगवाने, उसका नाम है अंबटी रायडू। उसको आप कुछ बोलना नहीं, वही बताएगा कौन सा घुटने में कौन सा एंगल से किधर से इंजेक्शन घुसेगा, कितना दवाई, कौन सा दवाई जाएगा। आपको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, डॉक्टर लोग भी आप ऑफ ले लो, वही सब करवा लेके जाएंगे। तो माही बता कर गए थे डॉक्टर्स को कि डॉक्टर अंबती रायडू आएंगे, हाँ। आप सिर्फ बैठ के सुनना बस। माही का एक नॉटी साइड भी है, हाँ, चुलबुला साइड भी है, ऑफ कोर्स है, बट वो हर जगह नहीं दिखते। वो नहीं। अच्छा अपने पर्सनल स्पेस में, अपना पर्सनल दोस्तों के पास वो, क्योंकि सब आदमी को वो रहना पड़ेगा। स्पेशली आप जब क्रिकेट खेलते हो, ये गेम में अगर आप देखेंगे तो आपका पर्सनल परफॉर्मेंस भी देखो या टीम का परफॉर्मेंस भी देखो। टीम का परफॉर्मेंस 50% से ज़्यादा कभी सक्सेसफुल नहीं रहता है, कोई भी टीम का, अच्छा टीम का 50 से 60%, और पर्सनल परफॉर्मेंसेस जनरली 30 से 35% के ऊपर दुनिया में किसी के नहीं रहते। मतलब जब अच्छे परफॉर्मेंस, तो आपको 70% ऑफ द टाइम, और एज ए टीम 40 से 50% ऑफ द टाइम आपको हार के साथ झेलना पड़ता है। इफ यू टेक योरसेल्फ टू सीरियसली इन दोस टाइम्स, यू कांट कम बैक। तो आई थिंक हर क्रिकेटर में एक वो ह्यूमर का साइड रहता है, वेयर ही डज नॉट टेक हिमसेल्फ सीरियसली, तो उनमें भी है। और ही इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस गाय, वेरी फ्रेंडली गाय, यू नो, द हार्ट, ही एंजॉयज ह्यूमर, ही एंजॉयज स्मॉल लिटिल डिटेल्स ऑफ लाइफ। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी को गुस्सा नहीं आता, क्या ये सच है, या वो गुस्सा आता है मगर वो ड्रेसिंग रूम में जब आते तब दिखाते, मैदान पे नहीं दिखाते? सच्चाई क्या है? नहीं, वैसा नहीं है, गुस्सा तो बहुत आता है। हाँ। एक ही गुस्सा आता है, बट ही इज नॉट शॉर्ट टेम्पर। अच्छा, वो कंट्रोल करना आता है, हाँ। कि वो समय पर नहीं बताना, तो कब बताना है वो बराबर वो कंट्रोल है उनमें। तो वैसा नहीं है कि ग्राउंड पे कभी गुस्सा नहीं किए, ग्राउंड पे भी बहुत बार गुस्सा किए। और ड्रेसिंग रूम में जनरली ड्रेसिंग रूम में नहीं करते गुस्सा, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर वो हमेशा ऐसा रखते हैं कि कोई नेगेटिविटी ना आए ड्रेसिंग रूम में, और कोई ऐसा लाउड बातें ना हो जो मतलब एंग्जाइटी फैलाए या नेगेटिविटी फैलाए। वो ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर हमेशा एक अच्छा गुड पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक अच्छा टेम्पल के जैसा वो एटमॉस्फेयर रखना चाहते हैं, और अच्छा बबली, लाइवली, हैप्पी एटमॉस्फेयर। कहानी का सार ये है कि महेंद्र सिंह धोनी को भी गुस्सा आता है, मगर वो अपशब्द इस्तेमाल नहीं करते, वो कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनका भी ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर आपको तोड़नी है तो पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, लहजा बदल कर बोल दो, वैसे भी टूट जाती है। जो तरीका है बोलने का वो बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी इज नॉट अ बॉस, ही इज अ लीडर। बॉस विल से गो टू इट, अ लीडर विल से कम लेट्स डू इट। ही इज द हैंड होल्डर, नर्व कामर, प्रॉब्लम सॉल्वर। अब ये तो हो गया कि महेंद्र सिंह धोनी को गुस्सा आता है थोड़ा थोड़ा, वो दिखाते नहीं। अंबती रायडू को गुस्सा क्यों आता है?
मुझे मतलब जनरली बचपन से ही कभी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप हमेशा आई ऑलवेज बिलीव्ड इन इक्वालिटी, मतलब कोई भी चीज़ में थोड़ा आइडियलिस्टिक माइंडसेट है कि हर चीज़ सबको मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, कोई भी चीज़ में, कोई भी रन। तो मेरा गुस्सा उसके वजह से रहता है कि बहुत बार मतलब मैं रियलाइज़ भी हुआ कि दुनिया सीधी नहीं है। एंड ऑफ द डे आप जान जाते हो एज यू ग्रो अप, बट उधर भी अपना आइडियल्स नहीं भूलना है जितना मेरे से हो सकता है। आई ट्राई एंड बी फेयर इन वॉट एवर आई डू इन लाइफ, कि मैं सबको इक्वली ट्रीट करूँ, सबके साथ एक तरीके से बिहेव करूँ। तो इस सब में जब व्हेन आई सी थोड़ा बहुत वो पार्शियलिटी या नेगेटिविटी जो एक दूसरे वो बायस, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा तकलीफ होती है और गुस्सा आता है, क्योंकि एवरीबडी इज़ बॉर्न इक्वल अकॉर्डिंग टू मी। तो वो हिसाब में मुझे थोड़ा गुस्सा आता है और मोस्टली वही मुद्दे रहते हैं मोर और लेस, क्योंकि मैंने एनालाइज किया कि गुस्सा किस पे आता है, किस चीज़ पे आता है। तो मुझे सिर्फ वही चीज़ों पे आता है जिधर कोई अनफेयरनेस क्रीप इन हो गया या तो। How does Ambati Rayudu motivate himself when chips are down? Actually, Adam भाई, when chips are down, मैं जनरली ऐसा आदमी हूँ जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पास ज़्यादा अटैच नहीं होता हूँ। तो मुझे बहुत चीज़ों में अच्छा दिखता है एंड आई कैन, मैं लाइफ में भी बहुत सारे चीज़ वैसे करता हूँ जो बचपन से करना चाहता हूँ। जैसा मतलब कोई भी फोटोग्राफी हो गया या कार्स हो गया, ड्राइविंग हो गया या कुछ, तो भी मतलब कहीं जाके प्ले देख लिया, मतलब कुछ भी चीज़। मेरे को कभी एक चीज़, अभी शायद अभी बहुत क्रिकेटर रहते हैं कि सब सिर्फ क्रिकेट में ही उनका ध्यान रहता है। मेरा हमेशा से वर्ल्ड व्यू थोड़ा एक्सपेंड हो गया था। तो मेरे को रिकवर होना, वो जो टफ मोमेंट्स है उनसे बाहर आने के लिए ये सारे चीज़ बहुत हेल्प करते, क्योंकि मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ। अभी जैसा बिगेस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स जो मेरे कभी भी नॉन क्रिकेटर्स थे, तो उसके वजह से मैं जब जाता हूँ कभी लगता ही नहीं कि वो दुनिया से आया होगी, वो बातें कभी होती ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग तो मेरे मैच ही नहीं देखे आज तक, वैसे भी दोस्त थे। तो उनके दुनिया में बिजी है वो लोग, उनके साथ बात करो तो ऐसा लगता है कि हम अलग बात कर रहे हैं, कुछ अलग टॉपिक कम्प्लीटली। वो जब वो मोड में चले जाते हो, देन यू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड इज़ सो एक्सपेंस जो है वर्ल्ड का बहुत बड़ा है एंड अपन बहुत छोटे पार्ट है इस दुनिया में। देन यू रियलाइज दैट देयर इज सो मच टू लाइफ, सो मच टू दिस वर्ल्ड। ये हम एक चीज़ पकड़ के क्यों उसमें अटक के, तो इतना सारे चीज़ तो है और एक ज़िंदगी है, तो कितने देर उदास रहेंगे। तो मतलब चलिए उदासी को गुड बाय करते हैं। नाउ अब थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। मैं आपको 2 नाम दूंगा, कोई एक चुनना है, रीजन बताना चाहे बता सकते हैं। विराट और रोहित? विराट। ठीक है, बिकॉज नहीं, जो इम्प्रूवमेंट मैंने देखी थी 10 साल में, विराट जो लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट एक आदमी जो कर सकता है, वो इतना 10 साल में एक आदमी इतना कर पाएगा, वो एक स्टैंडर्ड जो है वो विराट ने सेट किया है। और स्पेशली जो यंगस्टर आ रहे, अगर उनको रोल मॉडल के जैसा देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो नंबर 1 आदमी है। या वो फिटनेस में इम्प्रूव किए, बैटिंग में इम्प्रूव किए, लाइफस्टाइल में इम्प्रूव किए, अभी हर चीज़ में वो जैसे आदमी थे, जैसे बोलते थे, वो उसमें इम्प्रूव किए। सो ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग सो मच मोर। जो रैपिड इम्प्रूवमेंट जो 10 साल में एक आदमी कर सकता है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज एवर डन। और ये वो है जो अंडर 19 में 7 जिन्होंने बड़े होते हैं उनको देखा है, उनके मुख से ये बात आ रही है, जिन्होंने 17 साल का भी विराट कोहली देखे, 20 साल के भी देखे, 22 के भी देखे। वीरू और यूवी? वीरू और इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, फ्लैम्बॉयंस लाइफस्टाइल के हिसाब से तो यूवी पाजी डेफिनेटली, बट क्रिकेट में बहुत टफ है ये। आई मीन बोथ ऑफ देम मैच विनर रहे दोनों इंडिया के लिए, ऐसा चूज करना बहुत चलो, बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैं आपको कहूंगा कि दोनों बोल दो। हाँ, दोनों इसमें तो अच्छा, एक आसान सा देता हूँ आपको, धोनी और रोहित? ये थोड़ा अनफेयर है रोहित के लिए, बट भाई क्योंकि इंडियन क्रिकेट को मतलब जो कल्चर सिखाए कि एक क्रिकेटर कैसा रहना चाहिए, एक क्रिकेटर एक टीम एनवायरनमेंट में
कैसे बिहेव करना चाहिए, एक टीम को कैसे बिल्ड करना चाहिए, और जो यंगस्टर है उनका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ एक आदमी से 2 वर्ल्ड कप से नहीं आ रहा है. इट इज़ द इम्पैक्ट दैट हैज ट्रिकल डाउन टू जनरेशंस ऑफ क्रिकेटर्स. अभी जो भी क्रिकेटर आप मिलो, ही इज हम्बल. अब देखोगे क्यों एग्जैक्टली, दैट इज बिकॉज ऑफ हिम. अभी कोई ऐसा फ्लैम्बॉयंट होगा तो ही सीज रोहित, ही सीज मे बी विराट ऑल्सो हैज मेलोड डाउन. अभी इतने सारे क्रिकेटर को देखते हैं, अरे ये आदमी ऐसा है तो देन दैट इज द वे टू गो अबाउट. वो कल्चर किसने सिखाया? इट हैज कम डाउन फ्रॉम फर्स्ट सचिन तेंदुलकर, देन MS धोनी, देन नाउ इट इज ट्रिकलिंग डाउन रोहित शर्मा. वो होते जाएगा. वो कल्चर जो है वो सेट किए, एंड इनका इम्पैक्ट इट विल गो ऑन फॉर जनरेशंस. Very beautiful point. Why? Because a cricketer or a sportsman is not just a cricketer or a sportsman. You are a brand ambassador. You are a role model. People are watching you on screen. Young 12-year-olds, 14-year-olds are watching you on screen. आप जो करते हैं वो सीखते हैं. So that is the reason why Mahi is Mahi. That's the reason why Rohit is so simple and is so easily acceptable. Yeah, of course. Batting और commentary आसान क्या है? बैटिंग और कमेंट्री भाई आसान मतलब डेफिनेटली कमेंट्री है. प्लीज बैटिंग से तुलना मत करो, बैटिंग बहुत टफ है. एंड कमेंट्री मतलब कमेंट्री अभी जैसा एक्सपर्ट मैं कर रहा हूँ वो आसान है. जैसा कॉलिंग करते हो आप लोग, जो टेम्पो मेंटेन करना है, जो शब्द यूज़ करना है, वो लेवल पे पहुँचने के लिए डेफिनेटली उसके लिए भी बहुत काम से लगेगा, बहुत एक्सपीरियंस लगेगा, बहुत साल लगेंगे. बट वो अलग चीज़ है. बट हम जो कर रहे हैं, और स्पेशली मैं जो कर रहा हूँ अभी, बैटिंग मैं बताऊं, आप मेरे साथ बैठते हैं, आप मेरे फेवरेट भी हैं, मेरे को बड़ा मजा भी आता है आपको, और फैंस आपको बड़ा लाइक करते हैं. यू द बेस्ट थिंग अबाउट राइडू इज, एंड यू विल एग्री टू इट, इज द फैक्ट दैट दिस इज व्हाट ही इज. आई मीन यू गेट टू सी व्हाट इज इन देयर. तो मतलब अब मजा आता है, और सुन के वो इनोसेंस के साथ मिक्स होकर चीज आती है. शाहरुख और सलमान? शाहरुख क्यों? हाँ, क्योंकि क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिकेटर को सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सालों से कर रहे हैं. और टीम के साथ भी वो जो मैंने सुना है, जो भी मतलब मैं इनको कभी मिला नहीं, वो एनवायरनमेंट में नहीं रहा, बट जो भी सुना KKR के प्लेयर्स से या बाहर जो लीग से, वो टीमों से सुना है कि द वेरी नाइस मैन, अच्छा इंकरेजिंग है, कभी ऐसे सेम नेगेटिविटी कभी होने नहीं देते कहीं पे भी. इट्स अ ग्रेट साइन, एंड एनीबॉडी हु सपोर्ट्स क्रिकेट एंड क्रिकेटर्स, आई वुड लव देम. सिंगिंग और डांसिंग? सिंगिंग. एक लाइन. नहीं मैं नहीं. और जनरली सुनना पसंद. अच्छा, म्यूजिक. म्यूजिक. मैं तो गाना गाने वाला था आपसे. मुझे छोले भटूरे या बटर चिकन? मतलब छोले भटूरे. मैंने डोसा नहीं बोला, मैं साउथ इंडियन नहीं गया. तो इसलिए थोड़ा टफ था. छोले भटूरे. हाँ. ओके, अब मैं एक नाम आपको दूंगा, उस नाम पे जो भी आप रिएक्ट करना चाहें आप रिएक्ट कर सकते हैं. सचिन तेंदुलकर. जैसा बोला है, भगवान है मतलब. तो इसलिए खास है क्योंकि उनके टाइम पे उनके आसपास जो सराउंडिंग ना ऐसे सब एटमॉस्फेयर नहीं था, ऐसे कंडीशंस नहीं थे. वो जो बड़े हुए वो सबके लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनके वो साथ खेलने के लिए भी उनके लेवल के कोई प्लेयर नहीं थे वो टाइम. अभी क्या है, टीम में सब लोग ऑलमोस्ट सेम लेवल के प्लेयर्स है, एक थोड़ा ऊपर एक थोड़ा नीचे. बट वो अकेला इंडिया को इतने मैच जीता है, अकेले परफॉर्म करते थे डिफ़िकल्ट कंडीशन में. तो उनको देख के पूरा जनरेशन, एक 2-3 जनरेशन को लगा कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई इंडियन खेल सकता है. तो हिसाब में तो भगवान है वो, क्रिकेट का भगवान. क्रिकेट फील्ड के आपके सबसे बढ़िया मित्र? क्रिकेट फील्ड के सबसे बढ़िया मित्र जी बहुत है. अभी एक का नाम लूँगा तो 2 ले लीजिए. रैना, रॉबिन. रैना और रॉबिन. ओके, मैं आपको एक नाम दे रहा था. तो पागलपंती कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में? पागलपंती बहुत ज़रूरी है. कि मुझे लगता है कि लाइफ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए. मैं तो लेता नहीं हूँ. मैं बहुत पागल हूँ वैसा. ठीक है, मतलब एंजॉय करता हूँ लाइफ इन अ गुड वे. ऐसा एंजॉय डजंट मीन कि दारू पियो, ये करो, ऐसा नहीं. लाइफ की चीज़ों को एंजॉय करो. और पागलपंती तो, और मैं ये पागलपंती तो है इनमें. आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज, एंड आई हैव नोन हिम फॉर वेरी लिटिल, बट व्हाटएवर यू हैव नोन हिम एज इज प्योर. अंबती रायडू इज as clean as a whistle from the heart.
I associate the color white with Ambati Rayudu because वो बच्चे की तरह इनोसेंट है, वो उनके वो बुरा भी लगेगा दिख जाएगा, अच्छा भी लगेगा तो भी चेहरे पे आपको दिख जाने वाला है। अब जो नाम मैं आपको दे रहा हूँ वो है पदमजीत शेरावत। फर्स्ट टाइम मैं कमेंट्री बॉक्स में आपके साथ बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि बड़े भाई हो, अभी मुझे सिखा रहे हो, एंड स्पेशली आई फील आपको देख के मुझे लगता है कि आप फिलोसोफर हो ऑफ लाइफ। हाँ, मैं लिखता बहुत हूँ, मैं ओरिजिनल कंटेंट बहुत बनाता हूँ, मेरी खुद की लिखी पोएम्स बहुत ज़्यादा हैं, कोट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप तो रोज सुनते होगे छक्के पे मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया लेके आऊँ, तो कोशिश वही रहती है। एक मैं सीरीज भी कर रहा हूँ म्यूजिकल टॉकशाला, तो मेरी खुद की उसमें लिखी एक पोएम है कि रुकी है ये पवन तो क्या, थमी है ये बदर तो क्या, तेरी चलती नहीं तो क्या, क्यों आसा को तरसता है, तू तो मौला का बंदा है, जो बाहर देखता है तू वो तेरे अंदर बसता है, वो मंजिल तक पहुंचने का सूफियाना रास्ता है, किसी को कोसना तो दोस्त मेरे सबसे आसा है, कश्ती जिद पे जो हो तो पलटता भी वो तूफान है, रगड़ दे खुद को मेहनत से, अकड़ को दफन तू कर दे, पकड़ ऐसी बना खुद की वो अंबर भी नमन कर दे, दिए दो हाथ हैं उसने पाँव भी तेरे दो हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम इतना सब कुछ है हमारे पास, हम फालतू में क्रिप करते फिरते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो मिला है ठीक है, आप मेहनत करते जाओ, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तो थैंक यू फॉर द लव ब्रदर। थैंक यू। और stay the way you are. You are a darling, and it was a pleasure to have you on my show. और डार्लिंग तो पता नहीं पाजी, सिर्फ आप बता रहे, बट जनरली लोग मतलब ऑन द फील्ड तो एग्रेसिव बोलते थे, ये बोलते थे, बट ऑफ द फील्ड मैं एक्चुअली आपके शो से बोलना चाहता हूँ कि ऑफ द फील्ड बहुत शांत हूँ मैं, और बहुत मस्ती करता हूँ, बहुत मजाक की तरीके का आदमी हूँ। तो ये लोगों को नहीं पता है। Let me say this. let me simplify Ambati Rayudu in 3 words. ठीक है? Simple, large-hearted, and straight from the heart. That's it. So on Magic Speaks, this is Padamjeet Sherawat along with Ambati Rayudu saying goodbye. Next week we're going to have one more guest, but we may not have somebody as dynamic as him. But still, thank you, Ambati. It was a pleasure. Thank you so much.